हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल श्लोका नंबर 17 किया। हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने जो शांति दूत बन के भगवान कृष्ण उनके पास आए कि युद्ध ना हो, उन्होंने पांडवों के लिए 5 गांवों की प्रार्थना करी, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसको नहीं माना। और धृतराष्ट्र को विदुर जी ने सलाह दी कि जो दुर्योधन है वो पूरे वंश का विनाश कर देगा और उसका त्याग कर दो। तो उसका त्याग करने की बजाय जो धृतराष्ट्र है उसने आ, दुर्योधन ने विदुर जी को बुरा भला बोला और विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और तीर्थ यात्रा की। तो इसके आगे के श्लोक पे चलते हैं। वह अकेले ही केवल कृष्ण के बारे में सोचते हुए अयोध्या, द्वारका, मथुरा जैसे विभिन्न पवित्र स्थानों से यात्रा करने लगे। वह जहां जहां गए वह वहां गए जहां उपवन, पर्वत, उद्यान, नदी, झील सभी शुद्ध और पाप रहित हैं, और जहां असीम के रूप में मंदिरों को सुशोभित करते हैं। इस प्रकार उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति की। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विदुर महाराज जी हैं उन्होंने तीर्थ स्थानों की यात्रा करी, अलग अलग जगह पे गए। अयोध्या में गए, द्वारिका में गए, मथुरा में गए, जहाँ पे बहुत सुंदर, जैसे आजकल बहुत अच्छे पार्क बने होते हैं, नदियां झीलें बनी होती हैं, लेकिन आजकल तो खैर इसमें नदियां बहुत दूषित हो गई हैं। पार्कों में भी जाओ तो वहां पे सिर्फ आपको फूलों वाले वृक्ष ही देखने को मिलेंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फलों वाले नहीं मिलेंगे। तो उस समय पे जो नदियां, झीलें, उद्यान थी, पोल्यूशन नहीं था, बहुत ही स्वच्छ थी। वहां पे उन्होंने तीर्थ यात्रा की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वह केवल भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य करते थे। उनका कार्य शुद्ध और स्वतंत्र था। वह हमेशा पवित्र स्थानों में स्नान करके पवित्र रहते थे, हालांकि वह भिक्षुक की पोशाक में थे और उनके पास बाल ना थे और ना ही लेटने के लिए बिस्तर। इस प्रकार वह हमेशा अपने भविष्य रिश्तेदारों से अदृश्य रहते थे। तो इसका अर्थ क्या है? ये ना थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर देते हैं ना, ये गूगल ट्रांसलेशन है तो इसलिए ये ऐसे शब्द आते हैं, उनके पास बाल नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है कि जब विदुर जी ने घर का त्याग किया तो उन्होंने जो अपनी राजसी वेशभूषा थी, जो मंत्रियों की होते हैं, उसका त्याग कर दिया। तो वे कब धूत की बांधी रहते थे, जैसे बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र बहुत बढ़िया नहीं है, तो ऐसे रहते थे। तो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर कोई उनको पहचान नहीं सका कि ये विदुर जी हैं। तो उनके पास कोई ऐसे, उन्होंने सामान भी लेके साथ में नहीं चले थे। जैसे हम कहीं पे यात्रा करने जाते हैं तो बैग बना के चलते हैं ना अपना कपड़ों वाला, ऐसे वो कुछ सामान नहीं लेके चले साथ में, ना ही कोई बिस्तर इत्यादि। भूमि शयन कर लेते थे जहां भी रात्रि हो जाती थी। तो इस प्रकार कोई उनको पहचान नहीं सका। वो अपना इंडिपेंडेंट होके बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग अलग तीर्थों पे यात्रा करने शुरू कर दिए उन्होंने। ठीक है, अभी कुछ लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, फिर वहां पे जीवन को व्यतीत करेंगे, तो कुछ लोग डर जाते हैं कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका ख्याल भगवान रखते हैं। वो ऐसे सन्यासी हैं बहुत से जो आपकी जीविका की भी, वो अपना पेट भरने की भी वो नहीं करते, पेट भरने के लिए भी कार्य नहीं करते। वो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान ही उनका ख्याल रखते हैं, उनको भी भगवान भोजन देते हैं। तो जो जब हम दुनिया के साधारण इंसानों की मजदूरी करते हैं, वो हमें भोजन देते हैं। तो जब हम भगवान की नौकरी करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो हमारे ध्यान रखने का कार्य भगवान करते हैं।
इसलिए बिना डरे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, फ्यूचर की टेंशन छोड़ देनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। आगे चलते हैं। माता जी, ये शब्द आया है ऊपर तोषनानी, इसमें लिखा है भगवान प्रसन्न हुए, तो इसका नीचे तो वर्ड मीनिंग कुछ और है और ये ऊपर ये जो तोषनानी है ना, लिखा एक्चुअली ये गूगल ट्रांसलेशन है। बेसिकली वेदा बेस, हम लोग ना वेदा बेस को रेफर कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। तो और कोई साइट अभी चल नहीं रही, वो इस्कॉन डिजायर ट्री वाली साइट चल नहीं रही थी। तो वेदा बेस इज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है। और जब इसको ना गूगल ट्रांसलेटर लगा के हिंदी में वो किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। जैसे आपने देखा पिछले अध्याय में एक बात आई थी कि भगवान ने हेलमेट पहन रखा था, एक्चुअली वहां पे मुकुट होना चाहिए था। वो गूगल ट्रांसलेटर भाव नहीं पकड़ता, एज इट इज इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लेते, इसलिए आपको ऊपर नीचे ना फर्क लग रहा है। हम्म, तो इसका मतलब आप हरितोषनानी ऊपर का मतलब ही लीजिए। हरितोषनानी का अर्थ है कि जैसे ये देखो, उनका मतलब ये लिखा हुआ है ना, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए केवल भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य करते थे। इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने अभी तीर्थ यात्रा करने के भी कई कई रीजन होते हैं। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप कट जाएंगे। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं कि भैया हमें कोई पुण्य मिलेगा, है ना। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं कि घूमने फिरने चलते हैं, चलो वहां पे जाके अच्छी प्लेस है, वहां पे जाके सेल्फी लो, वहां पे खाओ पियो, इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं। तो जो विदुर जी का भाव था तीर्थ यात्रा करने का, वो घूमना फिरना या फिर अपने आप को पुण्य कमाना, इस प्रकार के उनके भाव नहीं थे। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। सिर्फ भगवान को पता था कि देखो, आप मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं ना। अब एक भक्त आया मंदिर में भगवान के दर्शन करने, उसका और कोई भी वो नहीं है, लालच नहीं है। दूसरा आया, वो अलग अलग तरह की डिमांड्स लेके मंदिर में आ गया। तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ऐसे कार्य कर रहे थे, ये इसका तात्पर्य है। निष्काम भक्ति है माता जी, है ना? हाँ, निष्काम भक्ति है, मतलब कोई कोई कामना नहीं है। बेसिकली भक्ति योग है, भक्ति योग। राइट। ठीक है माता इस प्रकार जब वे भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने प्रभास क्षेत्र का दौरा किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और उन्होंने पूरे विश्व को एक सैन्य शक्ति और एक ध्वज के अधीन रख रखा था। तो कहते कि जब वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो एक जगह पे वो पहुंचे जिसका नाम था प्रभास। प्रभास जाके उनको क्या पता लगा कि आजकल राजा कौन है, महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र राजा नहीं रहे। और वो चक्रवर्ती सम्राट हैं पृथ्वी के। इसका मतलब क्या है, उन्होंने जब घर छोड़ा तो महाभारत का युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। तो जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तीर्थ यात्रा करते करते अलग अलग तीर्थ स्थानों की, तब तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे। इसका मतलब क्या है कि दुर्योधन और उसके 100 भाई सबका अंत हो चुका है। और भी जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि जितने कर्ण इत्यादि बड़े बड़े योद्धा हैं, ये सारे मारे जा चुके हैं। उस समय की बात की जा रही है। अब वो तो घर आए नहीं, तो पीछे से युद्ध हुआ, वो समाप्त हो गया। वो तो यात्रा करते रहे। प्रभास तीर्थ स्थल पर उन्हें पता चला कि उनके सभी रिश्तेदार हिंसक वासना के कारण मर गए हैं। जैसे बांसों के घर्षण से उत्पन्न आग से पूरा जंगल जल जाता है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर चले गए, जहां सरस्वती नदी बहती है। तो प्रभास क्षेत्र में जाकर उनको क्या पता लगा कि जितने भी उनके रिश्तेदार थे, भाई बंधु मित्र इत्यादि, वो सब महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। क्यों मारे गए? कि उनको उनको राज्य करने का लोभ था। तो जैसे जंगल में जो आग लगती है, जंगल की आग ऐसे नहीं लगती कि कोई वहां पे जाके आग लगा के आता है। जंगल की आग अपने आप लग जाती है। बांस है, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, तो उनके गिरने से रगड़ पैदा होती है, रगड़ पैदा होने से जंगल में आग लग जाती है। तो ऐसी आग को किसी भी तरीके से नहीं बुझाया जा सकता। कोई बाल्टियां लेके जंगल की आग को बुझाएगा या फायर ब्रिगेड बुला के, जंगल की आग नहीं बुझेगी। कब बुझेगी? जब बारिश होगी। बारिश ही जंगल की आग को बुझा सकती है, और कोई व्यवस्था है नहीं जंगल की आग को बुझाने के लिए।
क्या कहते हैं, इसके बाद पूरा परिवार तो उनका मर गया, फिर वे पश्चिम की ओर चले गए, जहां पे सरस्वती नदी बहती है उस तरफ चले गए वो, प्रभास क्षेत्र से सरस्वती नदी की ओर चले गए। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थान थे, जिसका नाम था त्रिता, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुधास, गुह, गुहे, श्राद्धदेव। विदुर ने उन सभी तीर्थ स्थानों पर जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किए। तो यहाँ पे तीर्थ स्थानों के नाम बताए गए हैं कि सरस्वती नदी के तट पर उन दिनों में 11 तीर्थ स्थान थे। हर एक, जैसे आप हरिद्वार जाओ तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, तो उन सब तीर्थ स्थानों की उन्होंने यात्रा करी, सब जगह पे गए, और जो भी अनुष्ठान उन्होंने करना था वो यहाँ वहां पे जाके, व्रत इत्यादि जो कुछ भी उन्होंने करना था वहां पे जाके किया उन्होंने, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे सरस्वती नदी के तट पर जो थे। भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों के अनेक अन्य मंदिर भी थे, जिन्हें महान ऋषियों और देवताओं ने स्थापित किया था। इन मंदिरों पर भगवान के मुख्य प्रतीक अंकित थे। वे हमेशा भगवान कृष्ण के मूल व्यक्तित्व की याद कराते थे। तो उस समय जो मंदिर बने हुए थे, वो मंदिर भगवान विष्णु के बने हुए थे। तो चतुर्भुज रूप में जो भगवान विष्णु हैं, उनके मंदिर बने हुए थे। ये देवताओं ने और राजाओं ने स्थापित किए थे। उन मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए। वो जब भी भगवान विष्णु के दर्शन करते थे, उनको भगवान कृष्ण की याद आ जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद वे सूरत, सोवीर और मत्स्य जैसे अत्यंत समृद्ध प्रांतों से होते हुए पश्चिमी भारत से होते हुए कुरु जांगल तक पहुंचे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो जगह का वर्णन है, कैसे कैसे यात्रा करी उन्होंने। ठीक है, सरस्वती नदी के तट से वे पहले प्रभास गए, प्रभास जाके पता लगा सब लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, वहां से सरस्वती नदी के तट पर आ गए। फिर वहां से सूरत, सोभीर, मत्स्य, उस समय के जो जो प्रांत है उनका वर्णन है। वहां से होते होते वो, मतलब वेस्ट इंडिया तक पहुंच गए, पश्चिमी भारत तक पहुंच गए हैं। और वहां पे उन्होंने अंत में कहाँ पहुंचे, यमुना नदी के तट पर। और यमुना नदी के तट पर उनको कौन मिले, उद्धव जी मिले। मतलब वो उत्तर प्रदेश वाली साइड की तरफ पहुंच गए हैं, तो वहां पे उनको उद्धव जी मिले। तब विदुर ने भगवान कृष्ण के अनन्य साथी और बृहस्पति के महान शिष्य रहे उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया। तब विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार के बारे में पूछा। तो जैसे उन्होंने उद्धव जी को देखा, उन्होंने उद्धव जी को गले लगा लिया। जो उद्धव जी थे, उनके गुरु कौन थे, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है, वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, वो उद्धव जी के भी गुरु थे। और उद्धव भगवान कृष्ण के कजन भी लगते हैं, और उनके फ्रेंड भी। और इस समय भगवान कृष्ण धराधाम पर नहीं रहे, वो दिव्य धाम को जा चुके हैं। और ये बात विदुर जी को भी पता है कि भगवान कृष्ण धराधाम पर नहीं रहे, लेकिन फिर भी विदुर जी अब उद्धव जी से भगवान कृष्ण के विषय में पूछेंगे, फिर भी पूछेंगे, पूरे परिवार के विषय में पूछेंगे। हालांकि उनको पता है कि वो धरती पर नहीं रहे, तो थोड़ा देखने में ये बात अलग जरूर लगती है, लेकिन बस ऐसे उत्सुकता बस बस पूछ लिया उन्होंने, जिज्ञासा के कारण। हालांकि पता है कि वो रहे नहीं, बस उनका मन किया कि भगवान कृष्ण का, उनके परिवार के सदस्यों के बारे का उनका नाम लेना है, उनका स्मरण करना है, इसलिए पूछा। उद्धव जी और विदुर जी तो बहुत बड़े थे ना। उद्धव जी तो खैर इतने, विदुर जी बहुत बड़े थे, तो वो अभी गए नहीं अपने धाम, भगवत धाम। नहीं, कृष्ण जी चले गए थे। हाँ, कृष्ण जी चले गए थे, विदुर जी नहीं गए थे। उद्धव जी विदुर जी से बहुत छोटे थे। वो जो विदुर जी हैं, वो उनके पिता की एज वो के तो बहुत लगते बड़े थे। थे ना। हाँ, वो बड़े थे, उद्धव जी छोटे थे, लेकिन उद्धव जी नहीं गए दिव्य धाम को, और विदुर जी भी नहीं गए, अभी नहीं गए। हम्म,
अभी नहीं जाएंगे, अभी मैत्रेय मुनि उनको कथा सुनाएंगे, फिर वो वापस हस्तिनापुर आएंगे और हस्तिनापुर आके धृतराष्ट्र को बोलेंगे कि भाई घर छोड़ दो। फिर धृतराष्ट्र घर छोड़ के उनके साथ, हमने पहले कैंटो में हाँ पढ़ा है और ना, ये हमने फर्स्ट कैंटो में भी पढ़ा था ना, ये फर्स्ट इसका कैंटो थोड़ा में थोड़ा। पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। ये फर्स्ट कैंटो में जो आप लोगों ने कथा पढ़ी थी, कौन सी, कि धृतराष्ट्र के पास विदुर महाराजा के कहते हैं कि आप भीम का हाँ दिया कि हुआ संन्यास खा ले रहे लो। हो, है ना, जिसने आपके हम्म। बच्चों को मार दिया, आप घर छोड़ो, चलो हाँ भक्ति करो। तो फिर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों रात को विदुर जी के साथ चले जाते हैं, उत्तर हाँ दिशा की तरफ हाँ निकल जाते हैं। फिर वहां पे 7 दिनों के अंदर अंदर धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग कर देते हैं योग के बल पर, है ना, गांधारी भी उस अग्नि में प्रवेश कर देती है। फिर विदुर जी वहां से प्रभास को चले जाते हैं। जब विदुर जी प्रभास को जाते हैं ना, और इधर भगवान दिव्य धाम को चले जाते हैं, और जो पांडव इत्यादि हैं वो भी हिमालय की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद विदुर जी उस समय अपना शरीर त्याग कर देते हैं। फिर प्रभास में अच्छा। वो अपना शरीर त्याग करते हैं, अभी नहीं किया उन्होंने, अभी वो ज्ञान लेंगे। अभी पहले उद्धव जी मिलेंगे, उद्धव जी को विदुर जी बोलेंगे कि भाई आपने, भगवान कृष्ण ने अंतिम समय में आपको जो ज्ञान दिया है, वो जो उद्धव गीता सुनाई है, वो मुझे दीजिए। तो उद्धव जी बोलेंगे भाई 2 कारण है, मैं ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? एक तो आप मुझसे बड़े हो, अब मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, हमारा रिलेशनशिप ऐसा है। दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा कहेंगे कि भाई मेरे को भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है कि मैं बद्रीनारायण जा चला जाऊं इस समय, ठीक है, तो मैं बद्रीनारायण जा रहा हूँ, तो इसलिए भी मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ, क्योंकि जिस समय मुझे ज्ञान मिल रहा था, भगवान अंतिम समय में मुझे मिले, उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पे थे, तो वो आपको ज्ञान देंगे। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज देंगे, और उद्धव जी वहां से प्रस्थान कर लेंगे बद्रीनारायण के लिए, ये बद्री धाम जो वो आप जहाँ बद्री पे नारायण नर कह रहे हो? नारायण रहते हैं, बिल्कुल वही 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 बद्रीनाथ, वही अच्छा, बद्रीनारायण। मतलब कि वो भी इतने साल पुराना, सदियां पुराना है बद्री धाम भी? ये जितने भी आपको केदार केदार। दिखाई दे रहे हैं ना बद्री नारायण, ये सदियों पुराने हैं, ये ऐसे नहीं कि आज से 200-300 साल पहले बने, नहीं नहीं। ये जो, हाँ केदारनाथ बद्रीनाथ ये वाली आप हाँ, बात कर रहे हो ना? ये और इसको भी हाँ छोड़ो, ये तो चलो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये तो फिर भी नए इरा में बने हुए हो सकते हैं। ये जो भगवान कपिल का गंगा सागर है, वो कब का है गंगा सागर? जब महाराज सर्ग के समय का है गंगा सागर। सगर। सगर, सगर के सगर से। समय का है, जब वहां पे उनके हाँ सारे वो यज्ञ का घोड़ा लेने आए थे, और सारे उनके पुत्र जल गए थे, वो भी कथा आएगी हाँ आगे जी। चल के। तो वो उस हाँ समय का है वो भगवान रामायण में कपिल। आती है सब। हाँ और भगवान कपिल देखो, भगवान कपिल जो हुए हैं कब हुए हैं? कर्दम मुनि और देवहूति की शादी हुई तब हुए। और देवहूति कौन है? वो उनकी बेटी है, मनु महाराज की, मनु और हाँ शत्रुपा जब, की बेटी हाँ है जी वो। हाँ जी जब तो वो मनु और शत्रुपा शुरू हुआ कौन है? था। मनु और शत्रुपा पहले पुरुष और स्त्री हैं। तो कब कब का हाँ। होएगा गंगा सागर, देखो, है ना। तो बहुत हम्म। प्राचीन तीर्थ स्थान है ये, राइट। आगे चले। तो उद्धव जी से मिलकर उन्होंने क्या कहा? उद्धव जी से मिलकर कहा, कृपया मुझे बताइए कि आदि भगवान, जिन्होंने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अवतार लिया था, जो भगवान के कमल पुष्प से उत्पन्न हुए हैं, और जिन्होंने सबका उद्धार करके संसार की समृद्धि बढ़ाई है, शूरसेन के घर में कुशल पूर्वक रह रहे हैं या नहीं? तो अब विदुर जी एक एक सदस्य के बारे में पूछेंगे, भगवान कृष्ण के परिवार के। किसके बारे में? सबसे पहले भगवान के विषय में पूछ रहे हैं, आदि भगवान। आदि भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान तब भी थे जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, तब भी भगवान थे, इसलिए उनको आदि भगवान कहा जा रहा है। फिर भगवान ने अवतार क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी के पास धरती माता आई गऊ के रूप में। वो कहते कि मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा पापों का बोझ बढ़ गया है, मैं तो इसको नहीं उठा पा रही। फिर ब्रह्मा जी धरती माता को लेके भगवान के पास गए, और भगवान ने बोला मैं अवतार लूंगा। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। और ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? भगवान के नाभि कमल से। भगवान की नाभि से निकले हैं। और उन्होंने पूछा कि जो भगवान है, जिन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतार लिया, वो ठीक ठाक तो है ना? हम्म वो कुशलता पूर्वक तो रह रहे हैं ना महाराज शूरसेन के घर पर? ठीक है ना? वो उनका हालचाल पूछ रहे, क्योंकि भगवान के बारे में पूछ लिया मतलब सब कुछ। भगवान अगर प्रसन्न है
तो सब प्रसन्न है। भक्त भक्त अपने आप ही प्रसन्न है, क्योंकि भक्तों की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए पूछ रहे हैं कि भगवान प्रसन्न है, कुशलता से हैं। कृपया मुझे बताइए कि कौरवों के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव का क्या हाल है। वे बहुत दानशील हैं। वे अपनी बहनों के लिए पिता के समान हैं और पत्नियों को हमेशा प्रसन्न रखते हैं। तो जैसे आप तात्पर्य में देख रहे हैं कि वसुदेव महाराज की 16 पत्नियां थी, ठीक है। और रोहिणी जिनके पुत्र हैं बलदेव, बलदेव मतलब बलराम जी, वो भी उनकी पत्नी थी। जो रोहिणी जी है वो विदुर महाराज की बहन थी। क्लियर हुआ। वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, रोहिणी के बेटे हैं बलराम जी। ये जो रोहिणी है ये विदुर महाराज की बहन है। तो ये क्या लगे, वसुदेव जी उनके बहनोई लगे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रिश्ता हो गया, बहनोई का हो गया, क्योंकि उनकी बहन से शादी करी विदुर जी की बहन से वसुदेव महाराज ने, तो बहनोई हो गए। दूसरा रिश्ता क्या है कि अब जो वसुदेव जी की बहन है कुंती, कुंती महारानी पांडु की पत्नी है। तो क्या हो गया, अब वसुदेव जी विदुर के भी बहनोई हो गए। विदुर जी वसुदेव की बहनोई, वो उनके बहनोई, डबल रिश्तेदारी हो गई ना। तो जो वसुदेव जी की बहन है कुंती, तो वो कुंती महारानी का वसुदेव जी बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि पहली बात तो उनकी बहन थी, दूसरा विधवा भी थी, तो इस वजह से भी उनका ख्याल ज्यादा रखा जाता था, ठीक है। तो अपनी पत्नियों को भी प्रसन्न रखते थे और अपनी बहन को भी प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे, ये बताया गया। तो पूछ रहे हैं कि हमारे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव जी कैसे हैं। वो तो बहुत दान इत्यादि करते हैं, पत्नी का भी ख्याल रखते हैं, बहनों का भी। तो बताइए उनका क्या हाल चाल है। हालांकि वसुदेव जी है नहीं अभी धरती पर, फिर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण धराधाम को गए तो वसुदेव जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था। हे उद्धव, कृपया मुझे बताइए कि यदुओं के सेनापति प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव थे कैसे हैं। रुक्मिणी ने उन्हें भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म दिया, जो ब्राह्मणों की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। अब किसका हालचाल पूछ रहे हैं, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का। प्रद्युम्न कौन है। माता जी ये क्या कहते हैं, वासुदेव जी ने भी वो शरीर त्याग दिया था। हाँ जी, हाँ जी, वासुदेव देवकी सबने शरीर त्याग कर दिया था। जैसे भगवान कृष्ण धराधाम से गए ना, फिर उन्होंने जाके जो भगवान कृष्ण का सारथी था उनको भगवान कृष्ण ने बोला कि आप ऐसा करो, आप जाके ये खबर दे दो मेरे घर में मेरे, और वहां पे अर्जुन को भी बोल दो कि अर्जुन आके जो मेरे परिवार के सदस्य हैं रानी इत्यादि उनको ले जाएंगे, हस्तिनापुर ले जाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनको सबको हस्तिनापुर ले जाओ, और बाकी मेरे परिवार के सदस्यों को। क्योंकि ये जो भगवान कृष्ण यहाँ पे युद्ध हुआ था ना, जहाँ भगवान कृष्ण थे, बलराम थे और पूरा वंश था जो कि आपस में लड़के मर गए थे, है ना, सारी सबकी मृत्यु हो गई थी। वहां पे वसुदेव देव की इनकी रानी इनकी पत्नियां वो नहीं गए थे। तो ये फिर बाद में आके जो भगवान कृष्ण का सारथी था उन्होंने ये बात बताई सबको। फिर वसुदेव जी देवकी और सब रोते हुए उस स्थान पर आए जहाँ भगवान थे, फिर उन्होंने वहां पे अपने शरीर का त्याग कर दिया। आगे चलते, फिर उनका सबका जो अंतिम संस्कार था वो अर्जुन ने किया। और फिर अर्जुन उनका अंतिम संस्कार करने के बाद फिर कुछ कुछ ही बचे थे उनमें से, अभी वो लड़ भी रहे थे उनमें से कुछ। हाँ, वो लेडीज को, सारी लेडीज को ले गए थे ना वो हस्तिनापुर फिर हाँ लेके गए अर्जुन। थे, लेकिन वो हस्तिनापुर तक पहुंचा नहीं पाए उनको, रास्ते में हाँ, उनके वो ऊपर डाकू रास्ते में, वो कहते जब कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा तो सबकी शक्तियां भी मतलब क्षीण हो गई थी। हाँ, वो एक्चुअली वो जो ग्वाल बाल जिन्होंने ग्वाल बाल थे, ग्वाले ही थे, पता नहीं भील जाति के कौन किसी जाति के थे मैं भूल रही हूँ, उन्होंने आक्रमण कर दिया अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन भगवान कृष्ण की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। और जिन्होंने आक्रमण किया था वो भी भगवान कृष्ण ही थे। भगवान कृष्ण ने अच्छा। वो उन्होंने ही किया था, वो ही बन के आए थे। ग्वालों ने ही हमला किया था, शायद वो भगवान कृष्ण थे, क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नियों को कोई हाथ थोड़ा ना लगा सकता है, तो भगवान कृष्ण ही रूप धर के आए थे। हम्म। ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि प्रद्युम्न कैसे हैं। प्रद्युम्न रुक्मिणी जी के और भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कौन थे, वो कामदेव थे। इन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। भगवान शिव को, जो शिव जी हैं, उनको क्रोध आ गया, और उन्होंने काम जैसे ही उन्होंने
तपस्या को भंग किया, भोलेनाथ ने आंखें खोली तो कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए तो फिर जो इनकी पत्नी है रति, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि ये कैसे दोबारा से जीवित होंगे। तो बताया भोलेनाथ ने कि ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में आएंगे, तो इनको राक्षस उठा के ले जाएगा, तो आप राक्षस के यहाँ पे नौकरी कर लो जो इनको उठा के लेके जाएगा। तो फिर प्रद्युम्न जब हुए तो राक्षस था, उसने उठा के ले गया प्रद्युम्न को और उठा के उसमें फेंक दिया समुन्दर में। तो समुन्दर में एक मछली आई, वो प्रद्युम्न को निगल गई। वो निगल गई तो फिर वो उसको मछुआरों ने पकड़ लिया मछली को। फिर मछली जब रसोई में घर में आई तो जो ये रसोईया बन गई रति, जो कामदेव की पत्नी है। तो उन्होंने जब मछली को काटा तो उनके मतलब पेट से वो निकले, प्रद्युम्न निकले, मतलब जो कामदेव हैं कामदेव निकले। फिर उन्होंने माता के रूप में उसका पालन पोषण किया। फिर जब वो बड़े हो गए तो उनको बताया कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं रति हूँ, तुम पिछले जन्म में कामदेव थे। फिर उन्होंने रति ने कामदेव को विद्या सिखाई, युद्ध कला सिखाई। तो उस युद्ध कला के बेस पे कामदेव ने राक्षस को मारा। फिर आए भगवान कृष्ण के पास, मतलब मथुर वहां द्वारिका में आए। द्वारिका में जब आए रति और कामदेव, तो कामदेव जो प्रद्युम्न है, बेसिकली प्रद्युम्न की शक्ल एग्जैक्टली भगवान कृष्ण से मिलती थी। तो जब रानियों ने देखा कि भगवान कृष्ण आए तो किसी ने मतलब वो सिर पे पल्लू कर लिया, ऐसे घूम रहे थे, सबने उनको भगवान कृष्ण समझ लिया। वो बाद में पता लगा कि ये भगवान कृष्ण नहीं है, ये तो प्रद्युम्न है। उनकी शक्ल एक दूसरे से एग्जैक्टली मिलती थी। फिर रुक्मणी को बहुत वर्षों के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसे ही दिखता। तो बाद में फिर पता लगा, नारद मुनि ने बताया कि ये आपके बेटे ही हैं। ऐसे कथा है, ये आएगी भागवतम में, आप पढ़ोगे आगे, सुंदर कथा है। तो ये जो प्रद्युम्न है, कहते हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं कि प्रद्युम्न कैसे हैं, ठीक है, जो कि कामदेव थे पूर्व जन्म में। आगे चलते हैं। हे मेरे मित्र, यह बताओ कि सात्वत, वृष्णि, भोज और दशार्ह के राजा उग्रसेन अब कुशल से हैं या नहीं। वे राज सिंहासन की सारी आशा छोड़कर अपने राज्य से बहुत दूर चले गए थे, परंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें राज्याभिषेक कराया। यहाँ पे ना जो द्वारिका नगरी थी, वहां वहां अलग अलग जाति के लोग रहते थे। सात्वत रहते थे, वहां पे वृष्णिवंशी रहते थे, भोज रहते थे। जो कुंती भोज है ना महाराज, तो उनकी बेटी कुंती महारानी है ना, ऐसे ही सात्वत रहते थे, वृष्णि रहते थे। भगवान कृष्ण वृष्णिवंशी है ना, तो दशाह रहते थे। उनका हालचाल पूछ रहे हैं। उनके सबके राजा कौन थे? उग्रसेन। भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे, ना ही बलराम जी बैठे, उन्होंने उग्रसेन को बिठा दिया, नाना को बिठा दिया राजगद्दी पर, ठीक है। तो उनका हालचाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने तो आशा छोड़ दी थी कि मैं कभी राजा बनूंगा, है ना, क्योंकि कंस का शासन था। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उनको दोबारा से राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनका क्या हालचाल है? कथा क्लियर तो हो रही है ना? बहुत ज्यादा रुक नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे समझाने वाला कोई है नहीं, कुछ बात है ना। क्लियर है मदर जी। ठीक है। हे सज्जन, क्या सांब का कल्याण हो गया? वह बिल्कुल भगवान के पुत्र जैसा दिखता है। पिछले जन्म में वह भगवान शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में हुआ था। वह कृष्ण की सबसे समृद्ध पत्नी जामवंती के गर्भ से पैदा हुआ है। तो भगवान कृष्ण की जो रानी थी जामवंती, जो जामवंत की बेटी है। जामवंत कौन? जो रामायण में आप जामवंत का वर्णन आता है, वही जामवंत। उनकी आयु बहुत ज्यादा थी। वो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सॉरी त्रेता में भी थे, द्वापर में भी है वो। उनकी बेटी से शादी हुई भगवान कृष्ण की, जब वो मणि चुरा के ले गया था एक शेर ने। फिर उन्होंने वो मतलब एक मणि थी, वो मणि चुराई गई थी, वो आगे जाके कथा आएगी। तो वो फिर जामवंती के पास पहुंच गई और फिर वो भगवान कृष्ण मणि लेने आए। तो जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, बहुत देर तक चलता रहा। जामवंत भगवान को हरा नहीं पाए। फिर उनको समझ आया कि तो भगवान राम ही हैं जो कृष्ण अवतार में आए हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी भगवान कृष्ण के साथ। अब जामवंती और भगवान कृष्ण का जो बेटा है वो है
सांब, जो सांब है ये पिछले जन्म में क्या था, जैसे प्रद्युम्न पिछले जन्म में कार्तिकेय थे, कार्तिकेय के अवतार हैं वो। तो सांब कौन है, सांब क्या थे, सॉरी, जो प्रद्युम्न है वो कामदेव थे, जो सांब है वो क्या है, कार्तिकेय। शिवजी और पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय, तो जो कार्तिकेय हैं यही सांब है। तो ये सांब की एक और कथा है, जो श्राप मिला था ना यदुवंश को, कि भाई ये श्राप क्यों मिला था, क्योंकि यदुवंशियों ने ना ब्राह्मणों से ये पूछ लिया था, एक लड़का था उसके पेट पर ना ऐसे पिल्लो इत्यादि मूसल मूसल बांध के ना ले गए, और बोला कि भाई इसके पेट से, ब्राह्मणों के पास जाके कहते कि इसके पेट से क्या होगा, उनको लगता था कि ब्राह्मणों को कौन सा पता लगेगा, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि इनके पेट से जो भी होगा वो आपके वंश का विनाश करेगा। तो जिस लड़के की पेट पे उस मूसल को बांधा था वो सांब ही है, सांब के पेट पर ही बांधा था मूसल को। किसके बेटे हैं, जामवंती के। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है, अब तो खैर समय हो गया, बाकी की कथा तो कल करेंगे। कल आपको और वो होएगा, क्या कहते हैं, और भगवान कृष्ण के परिवार के विषय में और जानने को मिलेगा, क्योंकि वो एक एक का हालचाल पूछेंगे। जब हालचाल पूछेंगे तो उनकी फिर साथ में थोड़ी थोड़ी कथा भी कर लेंगे हम लोग। अब जैसे प्रद्युम्न की कथा करी ना आज हमने, इतनी सुंदर शाम के विषय में जाना, तो कल और भगवान कृष्ण के परिवार के विषय में जानेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? समझ आया सारा? ठीक है, ठीक है जी, तो कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।